आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह चने से ही करेंगे। हमने देखा कि चने में एक निचले दायरे में ट्रेड हुआ है पिछले हफ्ते, जहां पर 5250 और 5100 के बीच में जुलाई वायदा जो है वो ट्रेड किया है और 5170 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ था। लार्जली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि 5100 के करीब जो एक सपोर्ट है वो बाज़ार ले रहा है और यहाँ पर अगर कुछ और समय कंसोलिडेट करने में कामयाब हुआ तो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल अपसाइड मूव हमें देखने मिल सकता है, जहाँ पर 5300 5350 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य हमें आने वाले हफ्ते में या 10 दिनों में देखने मिल सकता है। इसलिए चने में 5100 के करीब बाइंग की सलाह होगी। अपसाइड में 5300 5350 के लक्ष्य होंगे और डेली क्लोजिंग बेसिस जब तक 5100 नहीं निकल पाता या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक बाइंग में रहा जा सकता है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी बड़ा एक्शन देखा इस हफ्ते और जो पिछले लगभग 3 या 4 महीनों से सपोर्ट ले रहा था मार्केट, वो उसने ब्रेक किया है। खास करके सोयाबीन से अगर शुरू करें तो 6800 का जो सपोर्ट ले रहा था, बहुत बार हमने या बहुत दफ़ा हमने देखा कि 6800 से 7200 7300 तक की भी रैलीज आई थी जो उम्मीद के हिसाब से थी। लेकिन पिछले हफ्ते बाज़ार में ये खबरें थी कि जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है, क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के जो दाम है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसके चलते हमने काफ़ी भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड देखी है। और सोयाबीन की अगर बात करें 6800 का, जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट जो है टूट चुका है, तो अभी नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट 6450 के आसपास आता है। तो प्राइजेस उसके तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी उछाल पे बिकवाली का एक दौर देखने मिलेगा। तो जो 6700 6750 के करीब अगर एक रिबाउंड रैली आती है तो वहाँ से हम दोबारा देखेंगे कि दबाव बरकरार रहेगा और 6450 तक के लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है। वहीं अगर आर्यन सीड या सरसों की बात करें तो यहाँ पर भी 6700 के रीजन में क्लोजिंग दी है प्राइजेस ने, और 6800 का जो एक सपोर्ट सरसों में भी था वो भी टूट चुका है। वही अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा नेक्स्ट वीक में, और ऐसा लगता है कि प्राइजेस जो है 6550 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी सेल ऑन रैलीज या उछाल पे बिकवाली का एक रुख हमें देखने मिलेगा। वहीं रिफाइंड ऑयल में भी हमने 1280 से 1290 का जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट था वो ब्रेक होते हुए देखा है। लगातार 1425 जो हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट था वो अचीव करने के बाद लगातार एक गिरावट का रुख देखने मिला, और पिछले हफ्ते जो आखिरी कारोबारी दिन था फ्राइडे को, वहाँ पर करीबन 78 से 80 रुपये की गिरावट एक दिन में देखने मिली है। तो करेक्शन जो है वो जारी है जब तक इमीडिएटली 1280 और उसके ऊपर 1310 के नीचे सस्टेन हो रहा है, तब तक सेल ऑन रैलीज की रणनीति अपनाई जा सकती है। डाउनसाइड में 1245 और उसके बाद पॉसिबल है कि 1225 तक जो दाम है रिफाइंड ऑयल के स्लिप हो सकते हैं जुलाई वायदा में। वहीं सीपीओ में भी हमने 1025 के करीब की क्लोजिंग देखी है और लगातार यहाँ पर भी बिकवाली हावी रही है। 1060 के नीचे जब तक प्राइजेस सस्टेन हो रहे हैं तब तक सेल ऑन रैलीज का रुझान रहेगा, और डाउनसाइड में 990 तक का जो एक लेवल है वो टेस्ट हो सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के या बिनौला खल की बात करें तो हमने 3000 के ऊपर के लेवल टेस्ट होते हुए देखे हैं जुलाई वायदा में। उसके बाद में 2900 के करीब की क्लोजिंग देखने मिली है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हमें एमसीएक्स कॉटन और बिनौला खल दोनों में ही एक गिरावट का रुख देखने मिलेगा अगले हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिनों में, और 2840 तक के दाम हमें दिखाई दे सकते हैं, यानी करंट मार्केट से करीबन 2.5 से 3% की और गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल पोजिशनली मुझे लगता है कि वहाँ पर दोबारा जो है तेज़ी लौटेगी और 3050 के लेवल हमें जुलाई वायदा में दोबारा लॉन्ग टर्म देखने मिलेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस एक गिरावट का रुख रह सकता है। वहीं एमसीएक्स कॉटन की भी बात करें तो हमने 24,550 के आसपास के हाइज देखे, उसके बाद 23,900 के आसपास की क्लोजिंग देखी है। ऐसा लगता है अगले हफ्ते 24,200 24,250 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा, और उसे फ़िलहाल जो है मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। और डाउनसाइड में 23,600 का जो एक ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 23,600 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिया जा सकता है। हालांकि वहाँ से दोबारा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तेज़ी बाज़ार पकड़ लेगा और 25,000 तक के लक्ष्य हमें लॉन्गर टर्म बेसिस दिखाई दे सकते हैं।
ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी मिला जुला रुख देखा। 4100 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखी है ग्वार सीड में। वहीं ग्वार गम ने 6300 के क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल ये जो दो लेवल है 4050 और 6200, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। तो जब तक बाज़ार ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक जो करंट करेक्शन है वो सीमित रहेगी और हो सकता है हम लंबी अवधि में दोबारा तेज़ी का रुख देखें। तो इसलिए मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 4050 के नीचे स्टॉप लेकर ग्वार सीड में, और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 4280 और उसके बाद 4400 के होंगे। वहीं ग्वार गम में 6200 जब तक होल्ड कर पा रहा है डेली क्लोजिंग बेसिस, तब तक अपसाइड में 6450 का एक इमीडिएट लक्ष्य होगा, और उसके बाद 6600 जो हमने महीने की शुरुआत में देखा था वो एक लेवल दोबारा दिखाई दे सकता है। वहीं मेंथा ऑयल की बात करें तो मेंथा ऑयल में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखी है और काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद जहां पर हमने लगातार एक गिरावट 1800 रुपये से देखी है और लगभग अभी 950 तक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई देगा। मेंथा ऑयल में 920 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है पोजिशनल बेसिस, जब तक वो नहीं ब्रेक करता तब तक अपसाइड में हमें 980 और उसके बाद 1050 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तों में दिखाई दे सकता है। तो तेज़ी का रुख रहेगा और ऐसा लगता है कि डिप पे बाइंग करना एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें, मसाला पैक की बात करें तो एक हल्की सी तेज़ी हमें आते हुए देखी है निचले स्तरों से। जीरे में हमने देखा 13500 से 13600 के करीब स्टेबल होकर 13800 के आसपास की क्लोजिंग दी है, और मुझे लगता है ग्रेजुअल अपसाइड मूव या एक स्लो अपसाइड मूव हमें 14100 तक दिखाई दे सकता है आने वाले 2 हफ्तों में। वहीं धनिया में भी 6700 के करीब की क्लोजिंग है। ऐसा लगता है कि 6850 का एक लक्ष्य आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकता है। तो 2% की तेज़ी आ सकती है, तो बाइंग की सलाह होगी। और साथ ही साथ अगर हल्दी की बात करूं तो 7800 के करीब की क्लोजिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपसाइड में 8050 का एक लक्ष्य जो है आने वाले हफ्ते में हासिल हो सकता है। तो तीनों ही जो एग्री कमोडिटीज़ है मसाला पैक में, उसमें तेज़ी के आसार बने हुए हैं। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में अगले हफ्ते क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।